नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है योग संजीवनी। योग पर लिखी हुई यह पुस्तक योग गुरु धीरज की है। धीरज पत्रकार थे, IIMC से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, कुछ समय तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थे, टेलीविज़न में काम किए और इसी दौरान योग स्कूल में योग साधकों का इंटरव्यू करते करते उनको योग का भान हुआ कि योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यह ऐसी साधना है जो हीलिंग व प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाए रखती है और आपको स्ट्रेस फ्री करती है। खासकर योग पर अभी वर्तमान सरकार भी बहुत जोर देती है और पतंजलि की मार्फत बाबा रामदेव ने जो भी साम्राज्य स्थापित किया है उसके मूल में उसकी शुरुआत योग के द्वारा ही हुई थी। धीरज वशिष्ठ भी वशिष्ठ योग फाउंडेशन इन्होंने योग गुरु धीरज ने खोल रखा है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, अहमदाबाद में उसका कार्यालय है। और कोरोना के दौरान योग के महत्व को पूरी दुनिया ने स्वीकारा। मोदी सरकार जब आई और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला तो विश्व योग दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। योग क्या है? योग किस रूप में स्वीकार और अंगीकार किया जाना चाहिए? योग प्राचीन व्यायाम पद्धति है या इसके अतिरिक्त कुछ है? ये बहुत सारे गंभीर विषय हैं, लेकिन धीरज योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ कर देते। उन्होंने इसकी भूमिका में बहुत सारे योगासनों की चर्चा की है। यह चर्चा की है योग था क्या, योग का महत्व क्या है, उन्होंने क्यों पत्रकारिता छोड़कर योग को अपनाया, योग के सही आसन और विधि क्या है, योग का जीवन में क्या महत्व है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के चक्र को वह यह कहते हैं कि इसे किसी भी जगह से शुरू किया जा सकता है। उदाहरण में वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम लेते हैं जिनकी समाधि पहले ही लग चुकी थी। वे ये बताते हैं कि योग के क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, बेसिक प्रक्रिया उसकी क्या है, चित्रों से भी उन्होंने समझाया है। और उनका कहना यह है कि आज के दौर में अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने प्राणों का, अपनी सांसों का नियमन करना होगा। अपने शरीर को व्यायाम के अलावा योग से जोड़ना पड़ेगा। एक्सरसाइज, व्यायाम और योग का अंतर भी वह बताते हैं और हर चैप्टर में विस्तृत ढंग से चित्रों के माध्यम से वे अपनी बात कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों और संस्कृत के तमाम श्लोकों का भी उल्लेख किया है जो योग के महत्व को समझाते हैं। दैनिक जीवन में व्यस्तता भरी दिनचर्या के बीच हम योग के लिए कैसे समय निकालें, इसकी आवश्यकता पर भी बल देते हैं। YouTube चैनल पर उनके दूसरे कार्यक्रम भी काफ़ी चर्चित रहे हैं और यह पुस्तक उन्होंने कोरोना काल के दौरान जो जीवन में आपाधापी आई, जिस तरह से लोगों के अंदर इस बात की भावना बढ़ी कि अगर वे अपनी आंतरिक क्षमता, शारीरिक क्षमता को मजबूत करते हैं, अगर वे अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं तो ऐसी महामारी से बच तो नहीं सकते लेकिन उसे काफ़ी हद तक कम नुकसान के साथ उससे उबर सकते हैं। अगर आपको उत्तम स्वास्थ्य, योग की सही विधा, योग से जुड़े सवालों, योग क्यों जीवन में जरूरी है, चिकित्सा में वह बीमारियों में किस तरह से लाभप्रद होता है, इसके बारे में
जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। यह पुस्तक 199 रुपये की है, 186 इसमें पृष्ठ संख्या है और इसके प्रकाशक पेंगुइन इंडिया हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर अवगत कराएं। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। कल ऐसी ही किसी और पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें साहित्य तक।